2020 विधानसभा चुनाव में कैमूर के रामगढ़ सीट से विधायक बने सुधाकर सिंह अब बक्सर से सांसद हो गए हैं। स्वाभाविक है, रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना, तारीखों का ऐलान हो गया है, कई पार्टियों के द्वारा कैंडिडेट का ऐलान हो गया है। वहीं राजद की तरफ से नामांकन भी कल दाखिल हो गया साथियों। इसी पर हम बात करें, लेकिन एक नई पार्टी का पदार्पण हुआ है बिहार के राजनीति में, जनसुराज। अभी तक से उस पार्टी का कहीं न कहीं अभी तक से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को लगातार उनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कल कहा गया कि अगर राजद तीसरे नंबर पर अगर नहीं चली गई तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। सुधाकर जी, इस लाइन को आप कैसे देख रहे हैं? एक गांव देहात में कहावत है, धरते झांपी बवंडर। पार्टी का गठन नहीं हुआ तब तक उस पार्टी में भगदड़। जिनको उन्होंने चुना लड़ने के लिए वह लड़ने लायक नहीं। जो दावा करता हो कि हम देश में चुनाव लड़वाते हैं, राज्यों में चुनाव लड़वाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से एक उम्मीदवार नहीं मिला। केवल रामगढ़ की बात नहीं, आप तराड़ी में भी देखें, बेलागंज में भी देखें, मारपीट हुआ, कुर्सियां चली, लाठी डंडा चला। तराड़ी में जिसको घोषित किया वो मतदाता सूची में ही नाम नहीं था। अब रामगढ़ पिछले 4 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है कि आज उम्मीदवार की घोषणा हो। बात तो अपनी करनी चाहिए, उनको दल बना लिए, अपने बारे में उनको भविष्यवाणी करना चाहिए कि कितना वोट पाएंगे और किस स्थान पे रहेंगे। ये तो हम लोग लंबे समय से सुनते रहते हैं, हमारे विरोधी कहते हैं कि हम लोग फला स्थान पे रहेंगे, हमारा जमानत जब्त हो जाएगा, हम लड़ाई नहीं दे पाएंगे, तो कहते रहते हैं विरोधी। लेकिन रामगढ़ की जनता मुंहतोड़ जवाब हमेशा दी है और इसका जवाब 13 तारीख को मतदान के जरिए दिखेगा कि कितने वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं। जीत पर कोई बहस नहीं, हम कितने मत से जीत रहे हैं उस पर बहस किया जा सकता। प्रशांत किशोर लगातार सुधाकर सिंह को कहीं ना कहीं एक तरह से टारगेट करते जा रहे हैं। वेटनरी कॉलेज में जब अपने पार्टी का अधिवेशन मना रहे थे तो वहां पे पूरे हाथ उठा के ऐसे कर रहे हैं कि पहले एमएलए था, अब एमपी बन गया है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। इस लाइन को सुधाकर सिंह कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर जैसे लोग, बहुत लोग लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आए थे कि सुधाकर सिंह को हरा दिया जाए। ये भाजपा की बी टीम, सर्वविदित तक सभी जानते हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट से पहले ही इन्होंने कहा कि मोदी जी 400 पार, चूंकि उनको पैसे मिले थे मोदी जी के कैंपेन करने के लिए। तो बक्सर में भी वो लड़के देख लिए हैं, जिसको लड़ा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत किशोर, उसको मैंने चुनाव हरा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों आप भेजते हैं दूसरे और तीसरे को लड़ने के लिए हमारे खिलाफ, स्वयं आइए लड़ने के लिए, तब न समझ में आएगा कि राजनीति और वोट क्या है। और जो भाड़े के जो प्रचारक हैं उसकी भूमिका क्या होती है। लोकतंत्र में भाड़े के प्रचारकों को लोकतंत्र में बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। गांव देहात में भी लोग कहते हैं कि पैसा और मुर्गा पे घूमता है, उसको समाज में कोई कदर नहीं होता। थोड़े आप महंगे हैं प्रचारक, थोड़े कुछ कंप्यूटर लैपटॉप लेकर घूमते हैं, आता कुछ नहीं। प्रशांत किशोर को आता कुछ नहीं, वो अपनी ग्रेजुएट डिग्री दिखा दें। अभी तक देश के किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री अपना दिखा दें कि किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। उन्होंने बोल रहे हैं कि हमारे सर्टिफिकेट है, हमारा सब कुछ है। नरेंद्र मोदी जी भी कहे, प्रधानमंत्री जी, जिनके वो सलाहकार हुआ करते थे, आज तक उन्हें दिखा। तो ये तो कम से कम दिखा दें, जो चेला है, गुरु जी ने तो किसी को नहीं दिखाया, जो चेला है वही दिखा दे कागज कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा है, आपने ग्रेजुएट कहाँ से है। प्रशांत आंख को नचा करके बोलने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। किस एजेंडा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। प्रशांत किशोर इतना मतलब कि सुधाकर सिंह के इतना टारगेट पर क्यों ले रहे हैं? सुधाकर सिंह को कहीं ना कहीं आपको चुनौती के रूप में देख रहे हैं? भाजपा ही जब मुझे चुनौती के रूप में देखती है तो उसका बी टीम वाला जिसको भेजा है बना करके बी टीम यहाँ पर,
पूरे बिहार में राजनीति करने के लिए, तो और डरेगा मेरे से। तो ए टीम नहीं लड़ पाई तो बी टीम क्या लड़ेगी मेरे से। इसीलिए घबराए हुए लोग हैं, जिसके पास कोई जनाधार नहीं, कोई काम नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, तो कहाँ आप खड़ा, आप कहीं खड़ा नहीं है, आप घूम रहे हैं। ठीक है, लोग चुनावी पर्यटन करते हैं, उसी चुनावी पर्यटन में घूम रहे गाँव गाँव। उपचुनाव का नामांकन का धीरे धीरे लास्ट के समय जा रहा है, लेकिन अभी तक से जनसुराज का कैंडिडेट नहीं आया। 5 कैंडिडेटों का कल नाम दिया गया था, इसी में से किसी को दिया जाएगा, किसी को दिल्ली से बुलाकर उसको वापस कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन व्यक्ति ने गया। ये क्या सब चल रहा है रामगढ़ में आकर डटे हुए? पहले तो पूरे बिहार का चुनाव छोड़ के और रामगढ़ में डटे हुए हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि घबराहट कितनी है। उनकी घबराहट है कि हम कैंडिडेट नहीं दे पाएंगे तो और बदनामी होगी, और दे दिए तो उससे ज़्यादा बदनामी होगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, अगर वो दे दिए कैंडिडेट तो उससे ज़्यादा उनकी बदनामी होगी, क्योंकि उसका कोई नंबर भी नहीं रहेगा। और जब नंबर नहीं रहेगा तो फिर 2025 चुनाव में ये 243 का जो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनका मार्केटिंग का एजेंडा फेल हो जाएगा। इसीलिए उनकी घबराहट है। क्या मान रहे हैं उनके पास उम्मीदवार नहीं है बिहार में? उम्मीदवार तो है ही ना, कोई मुखिया लड़ने लायक है, कोई जिला पंचायत लड़ने लायक है, कोई बीडीसी लड़ने लायक है। उन लोगों वैसे तो लोग हैं चुनाव में लड़ने लायक, लेकिन एमपी और एमएलए लड़ने लायक उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अब इस तरह इधर से उधर से भानुमति का कुनबा बना रहे हैं। ये कुनबा कितना घंटे चलेगा तो समझ में ही आ रहा है कि जहाँ चुनाव डिक्लेयर हो रहा है बाकी बागी हो जा रहे हैं। रामगढ़ में राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनौती के रूप में कौन सी पार्टी हो सकती है? सुधाकर सिंह किसको मान रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा से मानता हूँ कि देश की राजनीति में दो ही धारा है। एक धर्म के नाम पर विभाजनकारी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी। दूसरी तरफ से राष्ट्रीय जनता दल जो लोकतांत्रिक पार्टी है, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के नाम पर हम के मुद्दे को लेकर हम राजनीति में हम आगे जाते हैं। यही दो धाराओं के बीच की लड़ाई, और कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। बाकी दल गठबंधन में जिसके साथ एडजस्ट कर जाए, उनके पास कोई मौलिक आधार नहीं है। बाकी उसी तरह से जो दल बना रहे हैं प्रशांत किशोर, इसका भी कोई मौलिक आधार नहीं है। कभी इस खेमे में रहेंगे, कभी उस खेमे में रहेंगे, कभी इनका प्रचार करेंगे भाड़े पर, कभी उनका प्रचार करेंगे भाड़े पर, इसी तरह से घूमते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलसी थे डॉक्टर पुनीत सिंह, जो हमारे कैंप में गए थे मदद मांगने के लिए। ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। जब भाड़े के आप मैनेजर हैं, जब आपके पास पार्टी नहीं है, तो भाड़े के जो आप प्रचारक हैं, तो सब लोग, हर पॉलिटिकल पार्टियां भाड़े के प्रचारकों को रखती हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल डॉक्टर पुनीत ही रखते हैं, सुधाकर सिंह रखते हैं, हर पार्टियां रखती हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि हम मोदी के लिए प्रचार करते थे पैसे पर। हम नीतीश कुमार के लिए 10-10 मुख्यमंत्रियों के लिए हमने पैसे पर प्रचार किया। तो डॉक्टर पुनीत भी अगर गए होंगे प्रचारक के रूप में, आप तो आप प्रचार किए होंगे या नहीं? कैंप में जाकर पूरा मदद मांग रहे थे। कैसा कैंप उनका तो पार्टी अभी नया बनी। हमको तो नहीं लग रहा है कि इनके पार्टी बनने के बाद डॉक्टर साहब से उनकी मुलाकात होगी। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, उसके बाद उनसे मुलाकात है। अगर ऐसा उनके पास कोई साक्ष्य है तो बताएं। एमएलसी चुनाव में, एमएलसी चुनाव के भी समय उनकी कोई पार्टी नहीं, प्रचारक थे। पार्टी तो 2 अक्टूबर को बनी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 अक्टूबर को पार्टी बना, उसके बाद अगर गए हो तो एक चिंतनीय विषय है, और ऐसी स्थिति में पार्टी नोटिस करेगी कि हम दूसरे खेमे में कैसे जा सकते हैं। लेकिन उसके पूर्व जब पार्टी नहीं थी, जब आप पैसे पर लेके लोगों का प्रचार कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब भी अपना गए होंगे प्रचार करवाने के लिए। आपने किया होगा या नहीं किया होगा आप जाने, हम लोग तो नहीं जानते। नहीं, आप पैसे पर प्रचार करते हैं तो आदमी शादी में बाजा गाजा तो तय करता ही है, टेंट तय ही करता है। तो टेंट और बाजा गाजा वाला कहे कि हम शादी में दुल्हा हो जाएंगे, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है ना। अब प्रशांत किशोर चलाते थे भाड़े की कंपनी, उसमें कोई सहयोग ले सकता है। उसके लिए थोड़ा ना फिक्स था कि हम सत्ता पक्ष के लिए करेंगे, विपक्ष के लिए नहीं करेंगे। आपने तो सबके लिए काम किया, आपने कांग्रेस के लिए भी काम किया, किसी राज्य में भाजपा के लिए किया, ममता जी के लिए किया, नीतीश कुमार के लिए किया, चंद्रबाबू नायडू के लिए किया, अरविंद केजरीवाल के लिए किया, कई राज्यों में आप कई लोगों के लिए काम किया। उसी तरह से डॉक्टर साहब भी के लिए भी चाहते होंगे कि हमारा भी आप प्रचार कर दें पैसे पर,
अब किया कि नहीं किया वो जाने। प्रशांत किशोर लेकिन चिराग पासवान के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बड़ा खामोश है। देखिए, मैंने कहा ना कि उनको बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी की वो बी टीम है। अभी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए नहीं बोलेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर उसके खिलाफ बोलेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगा, उसके खिलाफ वो बोलेंगे, उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, उसका वोट काटने का प्रयास करेंगे। यही वो उसका मेन मिशन में आए हुए हैं। बोल भी दिए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल अगर तीसरे नंबर पर नहीं चली गई तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। हम जीतने की बात नहीं कहेंगे क्योंकि पहला चुनाव है, लेकिन अगर तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं चली गई तो गर्दन पकड़ लीजिए। पहले तो अपनी उनको बात करनी चाहिए कि किस स्थान पे रहेंगे और कितना वोट पाएंगे, तब हम लोग मानेंगे कि उनके पास साइंटिफिक डेटा एनालिसिस का कोई कंसेप्ट है। नहीं तो ये भी मैं मान लूंगा कि झाड़ फूक टाइप का मामला है उनका। मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा इतना पूछ लें कि उनका कैंडिडेट कितना हजार वोट पाएगा इस इलाके में, उसके आधार पे उनका आकलन हम लोग भविष्य में करेंगे कि सच में उनकी डेटा साइंस का समझ है कि ऐसे ही झाड़ फूक के आधार पे जैसे होते हैं उसी तरह का एक काम में लगे हुए हैं। वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाएं। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में क्या बात करना है, यहाँ से लेकर के शाहाबाद से लेकर के मगध तक हम लोग जीते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, एमएलए के रूप में भी, सांसद के रूप में। हमको चुनौती मोदी नहीं दे पाए, हमको चुनौती नीतीश कुमार नहीं दे पाए, तो प्रशांत किशोर को तो मैं मानता ही नहीं कि अभी कोई पार्टी है, कोई नेता है। एक बार उनकी पार्टी बन जाए, कुछ वोट मिल जाए, कुछ लोग जीत जाए, तब ना पार्टी हम मानेंगे। रामगढ़ में क्या हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का नामांकन भी हो गया, क्या लग रहा है क्या हो सकता है? बहुत साफ है, राष्ट्रीय जनता दल अपार बहुमत से चुनाव जीतेगा। आप देख रहे हैं 2009 से लेकर के 2024 तक की यात्रा में पार्टी 25,000 से 65,000 पे आई। हम निचले स्तर पे चले गए थे 2009 के आसपास, हमारी पार्टी के पास 25,000 वोट था। और मेरे पिताजी जब अंतिम चुनाव लड़े थे तो उस समय 56,000 वोट पाए थे, जो सबसे हाईएस्ट वोट पाए थे। उससे पार्टी अब आगे चली गई 65,000 पे। अब ये पार्टी जा रही है आगे 75,000 वोट पाएगी। कोई मुकाबला नहीं यहाँ पे। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों का गढ़ है, इसको भेदने के लिए एक से एक ताकतवर लोग आए, कभी फेल नहीं कर पाए। एक बार केवल हारे हैं हम लोग 15 में चुनाव, इसके बाद कभी नहीं हारे और कभी भविष्य में नहीं हारेगी पार्टी। तो आपने सुना है किस तरीके से सुधाकर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं न कहीं लगातार एक तरह से ग्राफ ऊपर की ओर जाते रह रहा है। चलिए इतना वक्त देने के लिए सुधाकर सिंह धन्यवाद आपका। नमस्कार। अभी के लिए इतना ही।